बीत जाती है। सवेरा होता है, सबको बहुत जोर प्यास और भूख लगी होती है। फिर सुबह से सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर का पैर फिसलता है और उसके हाथ दीवार से टकराने की वजह से खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागलों की तरह चाटने लगते हैं। तभी सागर कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? शिरीष की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून चाटने से उसकी प्यास कुछ थम सी गई, लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। शिरीष और रमेश में न जाने शैतान समा गया था। वो दोनों सागर के ऊपर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे आदेश दिया था। वो उसको काट रहे थे और खून पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। इतने दिनों का भूखा दोनों से नहीं बच पाया। सागर की मौत हो गई। शिरीष और रमेश अब उसके पास बैठ के मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पीना और मांस खा के वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर उन दोनों ने सागर की लाश में से खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान ही मर गया हो। रात होते ही अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब वो शिरीष और रमेश बगल वाले कमरे में जाकर सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़े रहकर शिरीष के पीछे से वार किया। शिरीष का सर किसी नारियल की तरह फूट चुका था और जमीन पर खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष की मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाजा खुल गया हवेली का, जैसे सालों से बंद पड़ा हो। रमेश अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बाहर निकलकर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहां तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पर हाथ मारा, ए ड्राइवर। ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है, जी साहब। दरवाजा खोल के बाहर आता है। रमेश को उठा के गाड़ी में बिठाता है। साहब बाकी लोग कहाँ हैं? ड्राइवर ने रमेश से पूछा। रमेश रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में, और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है वह बुरी तरीके से चौंक जाता है। बाहर कोई हवेली नहीं होती, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थीं और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ से परे था। खुद पागलों जैसे महसूस कर रहा था रमेश। तभी, हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में, तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं ड्राइवर? रमेश चिल्ला के ड्राइवर पर चढ़ने लगा। साहब हम सब कल रात को ही यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डर के बोल रहा था। अब मानो शंकर का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिनों से जो हो रहा था वो क्या था? सपना था या कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्त का क्या हुआ था वो तो बस रमेश ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक तरह जम गया, हिल भी नहीं पा रहा। ड्राइवर ने जरा डर कर रमेश को हाथ लगाया। साहब। रमेश गाड़ी की सीट पर ही गिर जाता है और वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था? उनके साथ क्या हुआ था? दोस्त कहाँ गए? किसी को कोई पता नहीं। ये सारे राज रमेश की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे। हाँ, हमारे यहाँ भूत प्रेत जादू टोना पिशाच ये बातें बहुत आम हैं। शायद शहरों में ये सब सुना न जाए या फिर इस पर कोई गौर नहीं करता, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी है जहाँ भूतों का राज है।
प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पे तो ये भूतों का डेरा होता है। वहाँ आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस ना आने के बराबर होता है। कुछ खंडहर और हवेली आज भी वीरान पड़े हैं, क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है, प्यासी आत्माओं का वास होता है। ऐसी ही एक हवेली है चंदनगढ़ में। खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ आसपास कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले चरवाह उसके पास भटकते भी नहीं थे। जानवर भी दुबक कर भाग आते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसानों को मार देता और जानवरों ने शिकार की ऐसी खबर फैला देता। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने उसको मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा हवेली में वापस चली आई और उसकी खुद की तस्वीर में जाके छुप गई। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहां आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया और सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते पर फेंक दिया, ताकि लोग समझ जाएं कि जालिम अब वापस आ गया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहां न कोई हवेली थी न कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है। बस कुछ पत्थर और टूटी दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही हैं। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो हवेली उसको नजर आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वो लोग जानते हैं। हवेली अब तक न तो किसी को दिखी थी न वो डरावने शिकारी का खूनी भूत।